देखिए अपने थ्योरम चल रही थी कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस का कन्वर्जेंस था, उसमें थ्योरम थी कि सीक्वेंस आपको एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होगा यदि और केवल यदि वो बाउंडेड हो, सीक्वेंस इज बाउंडेड। एंड दूसरा था कि उसकी लिमिट जो है उसके सुप्रीमम के इक्वल आना चाहिए। तो उसका फर्स्ट पार्ट अपन आवश्यक प्रतिबंध जिसको कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन अपन पहले कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट इसका अब करेंगे कि लिमिट पता है, सुप्रीमम है उसका, और दूसरा साथ के साथ दूसरा ये मान के चलेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड, अपन दिखाएंगे कि वो क्या है, अभिसारी होगा। ये लेके ये अपन को प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट इसकी देखिए पर्याप्त शर्त, पर्याप्त प्रतिबंध, थ्योरम नंबर ये चल रही थी 3.05, ठीक है, और इसके प्रूफ में चल रहा था अपन के प्रूफ में आवश्यक हो चुका पर्याप्त प्रतिबंध या पर्याप्त शर्त चलेगी। सफिशिएंट कंडीशन, ये सफिशिएंट कंडीशन अपन के चलेंगे। तो अपन उल्टा मान के चलेंगे, पहले क्या था, कन्वर्जेंट लेके चले थे अपन और उसको बाउंडेड प्रूफ दिखाया था, और अपन ने दिखाया था कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो उसके सुप्रीमम के इक्वल है। अब अपन उल्टा लेके चलेंगे, मान लेते हैं सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस है। माना xn एक दिष्ट xn एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ठीक है। इस बार बाउंडेड ले लिया, तब हमें सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, अभिसारी होगा। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है xn, करना है कि xn एक अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है, यानी दैट इज कन्वर्जेस टू डायजाई, यानी कि अपन के ये सेकंड पार्ट ये भी दे रखा है इसने, एंटेंडिंग टू इनफाइनाइट, सुप्रीमम xn की वैल्यू कितनी है, सुप्रीमम ऑफ xn है, ठीक है, ये है अपन के पास। तो ये अपन को दिखाना है कि ये लिमिट, ये सुप्रीमम थी और ये कितना लिया था अपन ने, जाई। तो ये अपन को दिखाना है कि ये जो है xn जो है इसी पे कन्वर्ज होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट xn इज कन्वर्जेस टू जाई। अब आपको क्या दे रखा है, सिंस सीक्वेंस इज एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसका कोई न कोई क्या होगा, ऊपर की ओर से बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होगा इसका मतलब उसका क्या होगा, अपर बाउंड्स होंगे। सिंस xn एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, सिंस xn इज बाउंडेड, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस है, अतः या इसलिए यह ऊपर की ओर से परिबद्ध होगा। सो इट इज बाउंडेड फ्रॉम अबव, ऊपर की ओर से क्या होगा, परिबद्ध होगा।
इट इज बाउंडेड फ्रॉम, कहाँ से होगा, अबव, ऊपर की ओर से क्या होगा, बाउंडेड, परिबद्ध होगा, ठीक है, ऊपर की ओर से बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो, अब ये पिछले चैप्टर में एक थ्योरम चलती है, या आर जो होता है, आर कैपिटल आर जो होता है, अपन पढ़ेंगे, हालांकि पिछली यूनिट में होती है वो, इसके बाद में पढ़ेंगे। आर होता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब पूर्ण क्रमित क्षेत्र का कोई सबसेट अगर ऊपर की ओर से बाउंडेड होता है, प्रॉपर्टी चलती है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र का कोई सबसेट ऊपर की ओर से, नॉन एम्प्टी सबसेट ऊपर की ओर से बाउंडेड है, तो उसका जो सुप्रीमम होता है, उच्चक, वो आर में होता है। तो ये जो है सीक्वेंस आपका ऊपर की ओर से बाउंडेड है और जो कि सबसेट है आर का, अतः इसका जो सुप्रीमम होगा वो किस में विद्यमान होगा, आर में विद्यमान होगा। चूंकि अनुक्रम xn यहां पे अगेन सिंस, पुनः चूंकि, अगेन सिंस अनुक्रम xn वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर का एक अरिक्त व ऊपर की ओर से परिबद्ध समुच्चय है, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछले यूनिट में चलता है, हम जानते हैं आर पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, एक ऐसा फील्ड जो ऑर्डर ऑक्सिम्स को सेटिस्फाई करे, वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है। और ऐसा ऑर्डर फील्ड जो कंप्लीटनेस ऑक्सिम्स को सेटिस्फाई करे वो होता है। कंप्लीटनेस यही होता है कि अगर ऊपर की ओर से बाउंडेड सेट है, नॉन एम्प्टी, तो उसका सुप्रीमम उसी में होगा, और नीचे की ओर से बाउंडेड और नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका इन्फीमम आर में होगा। तब अतः पूर्णता गुणधर्म से कंप्लीटनेस ऑक्सिम्स, पूर्णता अभिग्रहित से स्पष्टतः इस अभिग्रहित से अनुक्रम xn का उच्चक R में विद्यमान होगा। So from completeness axioms the supremum of xn in R में होगा, ठीक है। मान लिया इसका सुप्रीमम है अल्फा, मान लिया अल्फा इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ xn। अल्फा जो है सीक्वेंस xn का क्या मान लिया है, सुप्रीमम मान लिया है। अब सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा। इसका मतलब ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा, अपर बाउंड का मतलब सारे एलिमेंट छोटे बराबर होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट xn इज लेस देन इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n, क्योंकि सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जो सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स है वो अल्फा से क्या होगी, छोटी या बराबर। अब अगर ये अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, सुप्रीमम आ गया। अब अपन की लिमिट पहले ही दे रखा था, अपन का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट सुप्रीमम में अल्फा पे कन्वर्ज हो रहा है, तो अपन यहाँ पे यही दिखाएंगे कि जो सीक्वेंस है किस पे कन्वर्ज हो रहा है, अल्फा पे, क्योंकि आपके पहले पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट वाले पार्ट में, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू क्या था, सुप्रीमम ऑफ क्या था, xn। तो हम अब सिद्ध करेंगे
कि जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ये वाली, ये क्या आ रही है, अल्फा, क्योंकि सुप्रीमम अपन ने क्या ले लिया, अल्फा। तो अब हम सिद्ध करेंगे, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू क्या, अल्फा, दैट इज एक्स एन किसको अभिसृत होता है, एक्स एन कन्वर्जेस टू अल्फा। किस पे कन्वर्ज होता है, अल्फा पे। ये अपन यहां पे दिखाएंगे। अब दैट इज अल्फा इज द लिमिट पॉइंट या यूनिक लिमिट या लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब तो यही है ना, अल्फा इसका क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अब लिमिट पॉइंट कब होगा, जब इसके प्रत्येक नेबरहुड में, अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब है अल्फा इज, दैट इज, वापिस लिखें तो दैट इज अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ, एक्स एन। सीक्वेंस का कौन सा पॉइंट है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का मतलब है दैट इज, और अगर लिखना चाहें तो every neighborhood of alpha contains there are infinite number elements of sequence xn। xn के कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, इनफाइनाइट, एवरी नेबरहुड, प्रत्येक प्रतिवेश अल्फा का, ठीक है। बट अपन को बस याद रहना चाहिए, ये अपन का यहाँ पे गोल है कि ये अपन को प्रूफ करना है, ये मोटो है अपन का, ये अपन को प्रूफ करना है कि इसके नेबरहुड में कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब वो किस तरीके से करते हैं वो आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है। तो अब अपन को क्या दे रखा था, सिंस अल्फा सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या, अल्फा एक्स एन का निम्न ऊपरी परिबंध है, लोअर बाउंड, निम्न ऊपरी परिबंध, लीस्ट अपर बाउंड। अतः अल्फा से छोटा, कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव सीक्वेंस एक्सएन का ऊपरी परिबंध नहीं होगा। ऊपरी परिबंध नहीं होगा। अल्फा से छोटा कोई भी नंबर इसका क्या नहीं होगा, इट इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्सएन इज नॉट लेस देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या, n बिलोंग्स टू n के लिए जो xn है वो किससे छोटा नहीं होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा। अब n बिलोंग्स टू n के लिए अगर छोटा नहीं होगा, इसका मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर n नॉट अपन के पास है कि ये जो xn है इससे छोटा नहीं है, तो फिर इससे क्या होगा, बड़ा। देन देयर एग्जिस्ट कोई n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, कोई n नॉट नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा सच दैट xn ग्रेटर देन क्या आएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या, n नॉट। n नॉट से बड़े नंबर्स के लिए जो xn है वो क्या आएगा, किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब बड़े नंबर्स के लिए xn जो है अल्फा माइनस n से क्या होगा, बड़ा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। ये तो यहां से एक पार्ट हो गया। अब दूसरा, ये किसको लेके चले, जब अल्फा को अपन ने सुप्रीम बाउंडेडनेस से सुप्रीमम आ गया, सुप्रीमम से अपन के पास एक कंडीशन ये वाला आ गया, नेबरहुड का लेफ्ट पॉइंट आ गया। अब नेबरहुड के राइट अल्फा प्लस एप्सिलॉन की बात करते हैं तो वो अपन करेंगे इंक्रीजिंगनेस ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर n1 बड़ा बराबर है n2 से, दिस इंप्लाइज दैट x1
नहीं सॉरी n2 बड़ा बराबर है n1 से, दिस इंप्लाइज दैट x n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x n1। अगर ये नंबर बड़ा बराबर है इस नंबर से तो इसकी इमेज अंडर द सीक्वेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द xn। इसका मतलब ये होता है। अब पुनः चूंकि अगेन सिंस पुनः चूंकि xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट क्या आएगा, इसका मतलब सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट ये आएगा xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन xn नॉट। ये इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है। ये क्या होगा, बड़ा या बराबर, नहीं बड़ा या बराबर। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, इसलिए xn नॉट से बड़ा बराबर इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली होता तो इक्वल साइन नहीं आता, इंक्रीजिंग होगा सीक्वेंस। ठीक है, यहां से ये पता आ गया कि xn जो है किससे बड़ा बराबर आ गया, xn नॉट से। फलतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि xn नॉट ये बड़ा है, फलतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कौन होगा, xn नॉट, क्योंकि xn नॉट के लिए बड़ा बराबर है, से बड़ा होगा xn नॉट। और xn नॉट से बड़ा बराबर कौन है, xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, n नॉट। ये वाला प्रतिबंध आ गया अपन के पास कि xn नॉट इसलिए क्योंकि ऊपर n नॉट के लिए वो कंडीशन जो है n नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस क्या होगा, ये ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 xn नॉट होगा, xn नहीं, xn नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, अल्फा माइनस क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, सारे की सारी सीक्वेंस में xn नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट xn नॉट से बड़ा बराबर कौन है, xn। दिस इंप्लाइज दैट ये प्रूफ हो गया कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से कौन बड़ा हो गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा बराबर हो गया अपन के कौन हो गया, xn नहीं ग्रेटर देन हो गया xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, n नॉट। चलो ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ मैं गलत कर गया था, ये ध्यान रखना है xn नॉट आएगा क्योंकि n नॉट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट पार्ट होगा। अब राइट पार्ट देखो, सिंस एल्फा क्या है, ऊपरी परिबंध है, तो एल्फा से बड़ा कोई भी नंबर उसका क्या होगा, अपर बाउंड। सिंस एल्फा इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम ऑफ xn, सो एल्फा प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबंध होगा, अर्थात दैट इज xn पहले छोटा बराबर किससे था, अल्फा से। अल्फा से बड़ा कौन होता है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, n नॉट। दिस इंप्लाइज दैट xn लेस देन आ गया अल्फा प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या निकल के आएगा कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस कर दो तो माइनस एप्सिलॉन xn माइनस अल्फा लेस देन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और इसको लिखते हैं x माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
एक्स एन इक्वल टू क्या आ गया एल्फा, या फलतः लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू क्या आ गया सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इक्वल टू एल्फा। ये भी दोबारा अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बाउंडेड सीक्वेंस अपन को दे रखा था, अपन ने दिखा दिया कि वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, और किस पे कन्वर्ज करेगा, अल्फा पे क्या करेगा, आपके कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी थ्योरम भी है कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, कन्वर्ज होगा, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा यदि वो बाउंडेड हो और उसका जो लिमिट है सीक्वेंस का वो इस बार सुप्रीम के नहीं इन्फीमम के इक्वल होगा। तो वो एक बार कन्वर्जेंट लेके अपन को बाउंडेड दिखाना, वो कन्वर्जेंट लेके उसको बाउंडेड दिखाना होगा, और एक बार मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस लेके उसको कन्वर्ज दिखाना होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, और इजी थ्योरम है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट अपन का एलजेब्रा ऑफ द आता है सीक्वेंस, एलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। अब यहाँ से अपन जैसे किसी फंक्शंस के बारे में अपन पहले पढ़ के आए कि दो फंक्शन के सम पे अगर अपन लिमिट लगाते हैं, जैसे कि कैसे, जैसे आप लोग पढ़े थे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एन या एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे अलग अलग लिमिट लगाते थे, तो ये इसके इक्वल आती थी। पहले पढ़ चुको एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स, इस प्रकार आती थी, यानी अलग अलग हो जाती है। इसी प्रकार क्योंकि सीक्वेंस इज ऑल्सो ए फंक्शन, सीक्वेंस एक क्या होता है, फंक्शन होता है, तो इस पे भी प्लस के लिए भी, माइनस के लिए भी, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी और डिवाइडेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो एलजेब्रा ऑफ ए सीक्वेंस, एलजेब्रा ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम का बीजगणित, तो क्या क्या होता है ध्यान से देखना, 1 बाय 1 4 पार्ट होंगे, 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। तो परिभाषा क्या है कि दो सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रम है, इनका योग गुणनफल निम्न प्रकार परिभाषित होता है। पहले तो ये देख लीजिए, यदि a इक्वल टू सीक्वेंस an एंड b इक्वल टू सीक्वेंस bn कोई दो अनुक्रम है, दो अनुक्रम है, तब इनका योगफल, इनका योग अंतर, गुणन अंतर डिफरेंस होता है, गुणन मल्टीप्लिकेशन व भाग निम्न प्रकार परिभाषित होता है। निम्न प्रकार क्या होता है, परिभाषित होगा इनका, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, a प्लस बी को ऐड करें इक्वल टू आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ ए एन प्लस वी एन, ए माइनस वी करें तो सीक्वेंस ऑफ आ जाता है ए एन माइनस वी एन। ये अलग सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस मैंने ये लिखने का कोई तरीका नहीं है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्योंकि डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो ये टर्म्स का क्या बन जाता है, ए एन, इन टर्म्स का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के अंदर की टर्म्स जो होगी वो ऐड होंगी, अगर ऐड कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो तो वो डिफरेंस होंगी। ठीक है, दूसरा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए डॉट बी निकाल रहे हो, तो ये सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, ए डॉट बी एन हो जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड। दूसरा ए डिवाइड बी निकाल रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ ए एन वी एन हो जाएगा, प्रोवाइडेड बशर्ते वी एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये वाला सीक्वेंस, एंड वी भी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के
योगफल, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, इस प्रकार दो सीक्वेंस के ये आपके परिभाषित होते हैं। अब इनकी लिमिट के बारे में बात करना है कि लिमिट अगर दो फंक्शंस पे an पे इस पे लिमिट लगा दें तो क्या अलग अलग होती है, डिफरेंस पे लगा दे तो अलग अलग होती है और उस पे लगा दे तो अलग अलग होती है। तो थ्योरम नंबर 3.06 क्या कह रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं। माना xn और yn कोई दो अभिसारी अनुक्रम है जो क्रमशः माना xn तथा yn कोई दो अभिसारी कन्वर्जेंट अनुक्रम है जो कि जाई वेन क्रमशः जाई व नीटा को अभिसृत होते हैं, कन्वर्जेस टू जाई एंड नीटा, कन्वर्जेस टू जाई एंड क्या नीटा को क्या होते हैं, अभिसृत होते हैं, अभिसृत होती है। देन तब क्या निकालना है अपन को, क्या क्या प्रूफ करना है, तब फर्स्ट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सम ऑफ xn प्लस yn इक्वल टू अपन को प्रूफ करना है ये उस पे कन्वर्ज होता है जाई प्लस नीटा। सेकंड वन प्रूफ करना है अपन को लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn माइनस yn इक्वल टू जाई माइनस नीटा। और थर्ड प्रूफ करना है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn डॉट yn इक्वल टू जाई डॉट नीटा। और फोर्थ वन प्रूफ करना है अपन को लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn अपॉन yn इक्वल टू जाई अपॉन नीटा प्रोवाइडेड बशर्ते नीटा इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो ये चार पार्ट प्रूफ करने हैं, यानी कि ये इस पे कन्वर्ज होता है, ये वाला सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज होगा, ये वाला सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज होगा, ये वाला सीक्वेंस पहले सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, ये इस पे कन्वर्ज होगा और ये वाला सीक्वेंस उस पे कन्वर्ज होगा। तो पहले अपन इनके डिवाइडेशन के, योगफल के, भागफल के, गुणनफल के 1 बाय 1 अपन क्या डिफाइन करेंगे, सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे और फिर सीक्वेंसेस डिफाइन कर करके दिखाएंगे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वो वाला उस पे कन्वर्ज होता है, वो वाला उस पे कन्वर्ज होता है। तो एक दो पार्ट इसके हो जाएंगे, तो एक दो पार्ट अपन कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। देखिए कैसे कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं सीक्वेंस xn और yn कोई दो सीक्वेंस है जो कि किस किस पे कन्वर्ज होता है, एक जाई पे कन्वर्ज होता है, एक किस पे कन्वर्ज होता है, नीटा पे कन्वर्ज होता है। तो इसका प्रूफ देखिए, अलजेब्रा ऑफ द सीक्वेंसेस का प्रूफ देखिए। माना xn तथा yn कोई दो अभिसारी अनुक्रम है जो कि क्रमशः जाई व नीटा पर को अभिसृत होते हैं, कन्वर्जेस टू जाई एंड नीटा। को अभिसृत होते हैं, कन्वर्जेस टू जाई एंड नीटा। दैट इज अर्थात दैट इज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू जाई एंड लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू yn इक्वल टू नीटा। ठीक, तो अब इनकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लेंगे। अब सिंस xn अगर कन्वर्ज हो रहा है, सिंस
एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू जाई है। दिस इंप्लाइज दैट किसी स्विच आर्बिट्री स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कोई एन नॉट बिलोंग्स टू एन या एन वन बिलोंग्स टू एन सच दैट इस प्रकार होगा कि लिमिट ऑफ एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कितना n1। एक पहले वाले को n1 नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को क्या नाम दे देंगे n2। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा अगेन सिंस पुनः चूंकि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बाई एन इक्वल टू कितना है मीटा, दिस इंप्लाइज दैट आर्बिट्री स्विच जिसको कहते हैं आप लोग आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग्स टू n सच दैट क्या होगा वाई एन का डिफरेंस निकालोगे आप लोग किसके साथ नीटा के साथ विच ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा n नॉट। पॉइंट नंबर 2। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस बाई एन इक्वल टू क्या जाई प्लस नीटा, यानी कि ये सीक्वेंस एक्स एन प्लस बाई एन है जो किस पे कन्वर्ज होता है जाई और किस पे कन्वर्ज होता है नीटा पे कन्वर्ज होता है। तो मान लेते हैं अपन सबसे पहले क्या मान लेते हैं माना इन दोनों का मैक्सिमम माना n नॉट इज मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा किसका है n2 का, देन तब समीकरण कौन कौन सा फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा ये कंडीशन n नॉट के लिए सेटिस्फाई होगी कि एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कॉमा दूसरा बाई एन माइनस नीटा इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। पॉइंट नंबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब अपन को दिखाना है कि ये इस पे कन्वर्ज होगा तो मोड में इनका डिफरेंस निकाल लीजिए और वो दिखा दीजिए एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो नाउ अपन यही निकालते हैं कि इसको इस पे कन्वर्ज प्रूफ करना है, तो नाउ यही लेके चलते हैं। देखो नाउ अपन यही लेके चलते हैं एक्स एन प्लस बाई एन माइनस करते हैं जाई प्लस नीटा। ठीक है, इसको दोनों को अलग अलग ले दीजिए एक्स एन माइनस जाई को एक साथ प्लस बाई एन माइनस नीटा को एक साथ। ये अलग अलग करें तो बड़ा बराबर आता है मोड में, आप लोग जानते हो एक्स एन माइनस जाई और ये हो जाएगा बाई एन माइनस नीटा है नीटा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज कर दे तो ये किससे छोटा बराबर आ रहा है एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। समीकरण 3 से आ रहा है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया मॉड ऑफ एक्स एन प्लस बाई एन माइनस जाई प्लस नीटा is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. This implies that ये इस पे कन्वर्ज होता है। This implies that xn plus yn converges to xi plus neta as n tending to क्या infinite। ठीक है, जिसको अपन कैसे लिखते हैं दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जाई प्लस क्या हो जाएगा नीटा। ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाले में अपन
माइनस वाला डिफरेंस निकाल देंगे, जो कि अपन नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।